एवरीबडी नवल दिस साइड। तो यार आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा गांव जो है वो किस तरह का है। एक प्रकृति की गोद में छुपा हुआ हीरा जिसे कहते हैं ना, दिल्ली एनसीआर में। और गुड़गांव से सिर्फ आप 40 से 45 से मैक्सिमम 50 किलोमीटर दूरी पड़ता है। और इसकी जो स्कैनिंग जो नेचुरल ब्यूटी है वो अमेजिंग है। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं पहाड़ पर आराम से इजीली। देखो मौसम कितना अच्छा है। और ये मेरे पीछे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरे होस्ट और दोस्त मिस्टर होराम गुर्जर। ये मेरे कज़न भी हैं, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं और अभी के लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। और ये मेरे लोकल गाइड भी हैं यार। मैं जब भी गांव आता हूँ तो कि मैं सिर्फ इसी की हेल्प लेता हूँ। ही इज़ द ओनली पर्सन हु नोज़ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस विलेज। सो द थिंग इज़ दैट कि if there is anything which I want to know, I'll go to Horam and he will explain everything to me. So he's a genuine and down to earth person. I really love him. तो मैं आपको दिखाता हूँ यार कि किस तरह से है। ये देखो पहाड़ अभी है इस तरफ और एकदम मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। बरसात अभी बंद हुई है, ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, प्रकृति है। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई किसी तरह की ज़रूरत नहीं। आप लाखों रुपए के एयर फिल्टर घर में लगा के हज़ारों रुपए खर्च करके वो चीज़ें नहीं ले सकते हैं जो प्रकृति ने हमें ऑलरेडी दी हुई हैं। तो यार यहाँ पे जो इन्जॉय है, जो मज़ा है, वो आपको कुछ भी खर्च करके नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा टाइम, आपकी बाइक या कार में पेट्रोल सीएनजी जिससे भी ऑपरेट होती है वो, और आपको चाहिए अपना कोई एक साथी। मेरे पास अभी होराम है तो हम दोनों ही यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप आना चाहते हैं आप भी आ सकते हैं। गुड़गांव से सिर्फ 48 से 50 किलोमीटर की दूरी पर मैं अभी बैठा हूँ और ऐसी लोकेशन आपको जल्दी मिलेगी नहीं। ये अरावली हिल्स का एक पार्ट है और ये ही मेरा विलेज है। हम लोग यहाँ से चले गए, फादर लोग चले गए थे सम सर्च ऑफ ब्रेड एंड बटर। बट अब लगता है कि यार देयर इज़ समथिंग जो हम मिस कर रहे हैं शहरों में। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम फुल एंजॉय कर रहे हैं। कुछ घंटे बिता लेने चाहिए यार। ऑफिस की भाग दौड़, रोज़ ऑफिस जाना, फिर वहाँ से वही डेली शेड्यूल, वही सारी चीज़ें। और कुछ अगर इस तरह का टाइम मिल जाए तो रिफ़्रेशिंग होता है। मैं प्रेफर करता हूँ कि यार नेचुरल चीज़ों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए इंस्टीड ऑफ वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जिनमें कांच लगे हुए हैं, 24 घंटे एसी चल रहे हैं, बट स्टिल दे कैन नॉट प्रोवाइड यू द जॉय जो आपको यहाँ मिल सकता है। प्योर ऑक्सीजन, एकदम सब नेचुरल, किसी प्रकार का कोई भी मैन मेड या आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। आई एम लविंग बीइंग हेयर। अब हम नीचे चलते हैं। और हम भाई आराम से आराम से आराम से, क्योंकि ये जो पत्थर हैं ये बहुत ज़्यादा लूज़ हैं। सी ये बहुत ज़्यादा लूज़ हैं और बहुत ज़्यादा नुकीले भी हैं। ओह शिट, बच गया। चलो चलो चलो। होराम यहाँ का लोकल है तो इज़ क्वाइट फास्ट, बट मुझे थोड़ा संभल के चलना होगा। मैंने एक हाथ में अपना कैमरा पकड़ा हुआ है और धीरे धीरे चलते हैं। ये पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ना ज़रा सी चूक और आप गिर जाएंगे। और गिरने के बाद अगर आपने कहीं पे हाथ भी रखा तो हो सकता है वो किसी नुकीले पत्थर पे लग जाए और आपका जो स्किन है वो कट जाएगी। आराम से आराम से। यहाँ का जो रास्ता है थोड़ा सा रिस्की है, ऐसा ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ कैमरे में वो चीज़ें दिख नहीं रही। आप स्लोप देखिए कितना ज़्यादा है। और हमने अभी के लिए शूज़ भी नहीं पहने क्योंकि हम ऐसे घर पे बैठे थे तो हमें ऐसी मूड बना और हम आ गए। तो हम दोनों ने ही चप्पलें पहनी हैं जो कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा रिस्की बना रही हैं। अगर अब कभी आते हैं और कहीं भी जाते हैं तो भाई प्रकृति से कोई ज़िद बहस नहीं करनी है। चुपचाप जैसा वो कहें उसके साथ कोऑपरेट कीजिए और चल पड़िए उसके साथ। इसी में आपकी भलाई है। बच गया, फिर से बच गया। एक तो ध्यान मेरा फ़ोन में है और दूसरा ये रास्ता ख़तरनाक। चलो यार अब तो हम नीचे आ गए, बट इट इज़ स्टिल नॉट सेफ। तो यार वो पीछे ये जो बड़ा पेड़ दिख रहा है आपको, ये वाला, अभी हम वहीं थे, वहाँ से उतर के हम नीचे आ गए।
अब हम जा रहे हैं थोड़ा आगे अपने घर की तरफ को। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पत्थर का साइज़ है ये कितना बड़ा है, और ये माइनिंग की वजह से ऐसा हुआ है। बाकी जहाँ हम अभी चल रहे हैं यहाँ तक भी ऑलमोस्ट पहाड़ था, लेकिन अभी यहाँ तक नहीं है। और यार एक जो मैंने एक अजीब सी चीज़ नोट की है ना, वो आपको दिखाता हूँ। वो है ये झाड़ी। ये आपने देखा होगा कि खरपतवार की तरह कहीं भी आजकल, मोस्टली तो ये शहरों में देखी थी। इसे कई लोग कई नामों से जानते हैं, मुझे अभी इसका एक्चुअल नाम तो नहीं याद आ रहा, बट लोकली इसे एलर्जी कहते हैं। क्योंकि इसके पास जाने से या इसके स्किन पे टच होने से ना खुजली बहुत होने लगती है, और वो कई बार एलर्जी में कन्वर्ट भी हो जाती है। ना पशुओं के काम की है और ना ये प्रकृति के काम की। ये प्रकृति को नष्ट कर देती है। जो भी यहाँ की लोकली घास है या यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ या जो भी कह सकते हैं आप, जो नेचुरली जो चीज़ें थी ना लोकल, उन सबको ये नष्ट कर देती है। क्योंकि ये इतनी जल्दी से फैलती है ना कि उनके लिए स्पेस बचता ही नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अभी जैसे कि मैंने होराम से भी पूछा, उसने मुझे बताया कि ये पिछले कुछ साल यानी 4 से 5 साल के बीच में ही ये इतनी ज़्यादा हो गई है, जबकि पहले यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पत्थर है ना, ये यहाँ पे माइनिंग होती थी। ये जो आप ये नीले कलर का जो पत्थर देख रहे हैं और ये रेड कलर का भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पहाड़ था। ऐसे ये खड़ी स्लोप नहीं था, चढ़ाई नहीं थी। तो जहाँ मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ यहाँ तक ये पत्थर नॉर्मली थे, लेकिन ये माइनिंग की वजह से इन्हें तोड़ दिया गया। और फिर माइनिंग जब बंद हो गई तो ये देखिए ये यहीं पर रह गए। तो ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ना, होराम जहाँ पर अभी खड़ा है, इसका साइज़ आप देखिए और अंदाज़ा लगा लीजिए। होराम की हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है। तो उस हिसाब से पत्थर कितना बड़ा है। और ये पत्थर जो आया है यहाँ से गिर के आया है, ये पहले यहाँ पर नहीं थे। ये सारे माइनिंग के पत्थर हैं। मैं आपको थोड़ा और इसका एक दूसरे तरीके से व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पर जब आते हैं ना तो यार लगता है कि इंसान जो है ना, जो नेचर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं उनको उजाड़ कर और कंक्रीट के जंगल यानी कि शहर बनाने के लिए इसको नष्ट करता जा रहा है। और फिर उसका दम उनमें घुटने लगता है और फिर भागता है नेचर की तरफ, पहाड़ की तरफ। और फिर उनको हैशटैग इंजॉइंग विद नेचर, इंजॉइंग इन लैप ऑफ नेचर, इस तरह के हैशटैग वो लोग चला रहे होते हैं। बट अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सफिशेंटली दी हुई हैं। हमें किसी चीज़ की खास ज़रूरत तो नहीं है। तो आप देखो कि ये सारा जो है ये माइनिंग का है। तो दोस्तों ये जो पत्थर है ना, ये प्राकृतिक रूप से एक शेड के रूप में रखा हुआ है। तो हम दोनों अभी यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए सहारा ले रहे हैं। रीज़न बीइंग कि बाहर जो है ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो यारो चलो अब बारिश बंद होगी और यहाँ से बाहर निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच बड़े से पत्थर हमें बरसात से बचाने के लिए। आजा। तो अब हमें जो जाना है ना, हमें जाना उस तरफ को। ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से चढ़ के हम जाएंगे और यहीं पे हमारी आगे बाइक खड़ी हुई है। बाकी आगे का जो रास्ता रहेगा वो हम बाइक से कवर करेंगे। रास्ते में थोड़ी फिसलन है तो यहाँ फिर आराम से जाना होगा। आराम से आइयो भाई, आराम से। ठीक है यार, हम पहुँच गए हैं। और हमारी बाइक जो हमें इतनी दूर तक लेकर आई है। और ये थोड़ा सा पानी भर गया है नेचुरली। वहाँ पहाड़ से मुझे बकरियों की आवाज़ें आ रही हैं, शायद आप भी सुनना अगर आए तो। हाँ, तो वहाँ पर शायद कोई बकरी है और या फिर बकरियाँ। और ये देख लो किस तरह का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, अब आगे का रास्ता तय करेंगे हम अपनी प्यारी सी बाइक के साथ। चलें? चलो कर।
चाबी चाबी तो तेरे पास है भाई, बिना चाबी के कैसे चलेगी? ये लग उधर से ले ले, उधर से, भाई ये चलानी पड़ेगी उधर से। फंस गई। ओ फाइनली निकल गई। भाई इसको खड़ी कर दे, मैं अपने पैर धो लेता हूँ, पैरों में लग गया कीचड़। देखो इसमें कितनी मिट्टी लगी है, तो मैं इसमें घुसा रहा हूँ इसको, शायद धुल जाए। और साथ ही साथ डर ये भी है कि कहीं बाइक ही ना इसमें रह जाए, मुझे पता भी नहीं है कितना गहरा है। एक बार और निकाल गला घर से। ओ अब के सही है। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक साफ हो गया, थोड़ा बैठ जाए। तो यार आगे की जर्नी जो है ना ऑफ रोड होने वाली है, यहाँ पे कोई पक्की सड़क नहीं है। हाँ हाँ, तो अभी हम देखने वाले हैं कि जैसे जैसे रास्ते से आए थे, आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है। यहाँ पे रास्ते की तरफ रखिए फोन। रास्ता बड़ा खतरनाक, ऊबड़ खाबड़, पत्थरों वाला और बहुत ज़्यादा रिस्की भी। तो यार ऐसी छोटी मोटी वीकेंड के लिए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो मैं तो अपने गांव आना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा पास और इस तरह की चीज़ें आई डोंट थिंक कि आपको कहीं मिलने वाली हैं। तो देखिए कितना मस्त रास्ता है, पहाड़ों के बीच में से, पथरीला, मिट्टी वाला। ज़्यादा तो नहीं है, ऑलमोस्ट 1 से 2 ही किलोमीटर है, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग जिनको पसंद है, जो करना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये चलो तो आगे से, ये आगे से नहीं है, यहाँ से, इधर से नहीं है, ये इधर से होना चाहिए। चलो। देख तो यार होराम को भी अभी ये रास्ता दिख गया है और ये इस पर जाना चाहता है। कुत्ता है उसने तो मुझे डरा दिया यार, यहाँ लकड़ वक्का मिल गया तो फिर हालत ख़राब कर देगा वो हमारी। वैसे भी हाई नाच का कहते हैं कभी पेट नहीं भरता। इधर से ना, इधर जा रहा है, इधर चलो, इधर ही रास्ता बंद है यार, रास्ता तो दिख नहीं रहा। इस साइड चलेगा। नीचे की तरफ ऊपर के राइट राइट, ये क्या कुआ है? पता नहीं क्या है कुआ लग रहा है कुछ तो है यार। यहाँ पे कोई प्रॉपर रास्ता तो नहीं है, बस हम ऐसे चले जा रहे हैं। आगे ना रास्ता नहीं है, आगे रास्ता वो जा रहा है वहाँ से यार, उधर से है कहीं से, मुझे नहीं पता। तो इधर से चलना है, इधर से तो मुश्किल जाएगा यार, पैदल जाना है। हाँ पैदल जा सकते हैं। चलना है, चलो, कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत तो क्या हो सकती है, गिरेगी तो नहीं। तो यार ये बाइक हमने यहीं पे छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पे आसपास देखो चारों तरफ कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ हम इसे आगे ले जा सके। तो मुझे अभी आगे थोड़ा पैदल जाना है, और पैदल जाने के लिए वजह यह है कि मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो शायद हम वहाँ तक पैदल ही पहुँच पाएंगे, लेकिन झाड़ियाँ यहाँ भी घनी हैं और रास्ता कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। देखना हो रहा, यहाँ से तो नहीं पास होंगे, उधर से जाना पड़ेगा वापस हाँ। चलें फिर एक बार। तो यार यहाँ से बात नहीं बन पा रही है, अपनी बाइक के पास चलते हैं वापस
करते हैं स्टार्ट और फिर दूसरे एक ऑल्टरनेटिव जो रास्ता है उसके द्वारा ट्राई करते हैं इफ़ वी कैन रीच देयर। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते की तरफ जहाँ से हम वहाँ तक पहुँच सकें। जो चीज़ आपको मुझे दिखानी थी, रास्ता ये भी काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। तो आई थिंक यहाँ से वो सब था। हाँ, और बाइक निकलेगी या नहीं निकलेगी? मुश्किल है, बाइक नहीं जाएगी इधर, बहुत खतरनाक। और यहाँ कोई प्रॉपर रास्ता तो नहीं है, हम ऐसे चक्करों से आ रहे हैं और ये चल भी रही है। यहाँ के फिर से लग रहा है रास्ता बंद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकते हैं। यहाँ बंद है बिल्कुल। तो ये एकदम पहाड़ आ गया फिर से और यहाँ रास्ता बंद है, तो अब हमें पैदल जाना होगा। चलें भाई? चलो ठीक है, तो हमने बाइक एक बार फिर से छोड़ दी। कहाँ से चलें बताओ? इधर से, इधर से। अभी यहाँ पे हमें फिर से कोई प्रॉपर रास्ता तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल हमें एक ये छोटी सी पगडंडी टाइप का है। आप पगडंडी कह नहीं सकते, बट हाँ कुछ ना दिखने से कुछ बेहतर सा लग रहा है, तो हम इसी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में अब ये चीज़ें यहाँ पर लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, तो ये अबेंडन टाइप की हुई हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा और आगे मुझे दिख रही है कुछ खाई टाइप का, और ये लीजिए। अब यहाँ से उतरने का फिर से कोई रास्ता नहीं है। हमें जाना कहाँ है? जाना उधर आगे। यहाँ हाँ, या वहाँ? नहीं वहाँ नहीं, इधर इस तरफ हो ना? हाँ, तो यार अभी हमें फिर ये रास्ता एक दिख रहा है। ऊपर ऊपर से चल। हाँ, तो इस पर मुड़ गए हैं। आई डोंट नो कि ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसे एज़ नेचुरल एज़ ही रखूँ, जिसमें ज़्यादा एडिटिंग और कट्स वगैरह ना हो। तो हम यहाँ से नीचे की तरफ इस तरफ को चलें या सीधा? सीधा यार, रास्ता तो है नहीं। ये तो तू मुझे कहाँ पेड़ों की गुफा में घुसा रहा है भाई। ये भाई साहब, अब जाना है तो जाना है। ये पेड़ों के नीचे से निकल के हम फिर आ गए यहाँ पे। ये देखिए, ये कैसा रास्ता है। यहाँ से निकल के मैं आया हूँ और अभी हमारे गाइड साहब आ रहे हैं। तो गाइड साहब मुझे गाइड करते जा रहे हैं, लेकिन कैमरा लेके मैं आगे चल रहा हूँ। अब बारी है हमारे गाइड साहब की आगे चलने की। आजा भाई, अब तू आगे चल। तो ये हमारे भाई साहब हमको ले आए हैं, पता नहीं कहाँ, अब यही जाने। मुझे लग रहा है गाइड साहब भी भूल गए हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से नहीं आए हैं और पहाड़ों ने पूरे उसको कवर कर दिया है। चलो चलो, जहाँ तक जा सकते हैं चलो यार। तो ये भाई साहब ये पहुँच गए। वाह 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 वाह, प्रकृति के नज़ारे। ऐसा लग रहा है जैसे अमेज़न के जंगलों में आ गए ना, कोई मूवी की शूटिंग हो रही है। अभी यहाँ से कोई एनाकोंडा टाइप का आ जाएगा। हाँ, बट वो आएगा नहीं, वी नो। अब हम फिर से खो गए हैं यार। यहाँ पे ना कोई एक प्लान्ड रास्ता नहीं दिख रहा है, बस जहाँ से जगह मिल रही है हम पहुँचते जा रहे हैं। अब ये रास्ता जाएगा नीचे, ये वाला, और ऊपर चले भाई, पहुँच तो जाएंगे ना आज। ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, कुछ ही घंटे हैं। तो फिर से थोड़ी सी खुली जगह और हमारी यात्रा कंटिन्यू और कंटिन्यू। लेट्स कीप ऑन गोइंग। अब जब आ ही गए हैं तो एंड तक तो जाना ही है। अब किधर चल सकते हैं भाई? भाई तुम तो चले जाओगे यार, मैं नहीं जा पाऊँगा। तुझे तो थोड़ी आदत है, तुम घूम चुके हो पहले। तो हमारी बाइक जो है काफ़ी पीछे रह गई है और यहाँ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना ऐसा कोई रिस्क नहीं है, आप फिसल ही सकते हैं। बस इतना है कि आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जंगली जानवर,
ये ऐसी कोई ख़ास चीज़ें हैं नहीं। अगर जानवर है भी तो मोस्टली गीदड़ ही हैं। अगर आप गीदड़ से भी डर रहे हैं तो यार फिर मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई भी जगह सेफ़ है। हाँ, अब की बार एक तो ये रास्ता पहाड़ में ऊपर जा रहा है, यहाँ हमें नहीं जाना है, हमें उतरना है नीचे की तरफ इस घने जंगल में। यही वो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, बट उस टाइम मैं कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ आया था, और शायद आपको भी ऐसा ही लगे कि ये इतनी दूर तक सिर्फ इस चीज़ के लिए आए, बट वो चीज़ बहुत स्पेशल है। ये जो अरावली रेंज है, ये जहाँ अभी हम घूम रहे हैं, ये भिवाड़ी से 22 किलोमीटर 20 से 22 किलोमीटर दूर हैं हम अभी। और गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा जगह गर्म होती है, सब कुछ सूख जाता है। ये जो अभी आप हरियाली देख रहे हैं, सिर्फ बड़े पेड़ यहाँ पर हरे बचते हैं, बाकी जो ये छोटी झाड़ियाँ और घास हैं ये तो अभी सर्दियों के आते आते सूख जाएगी। तो यार ऐसा लग रहा है जैसे शायद हम कुछ करीब पहुँचे हैं, और रास्ते में हमें जो मिला है वो मिला है ये कैक्टस। वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। कैक्टस, नागफनी, ये तो कीकर का पेड़ जो कि सबसे बकवास और सबसे यूज़लेस पेड़ मैं कह सकता हूँ। आई जस्ट हेट दिस ट्री। और ये है भाई नागफनी, देख रहे हैं आप, ये इससे बच के रहना। अगर इसका कांटा चुभा तो सीधा आपकी उई निकल जाएगी। ये यहाँ पर भी है, ये रहा कैक्टस। और अब हो रहा हूँ ये पेड़ों के बीच से जाते हुए नीचे की तरफ। मुझे भी घुसना पड़ेगा भाई, दिख तो कुछ रहा नहीं है, जंगल घना होता जा रहा है। हाँ, जितना नीचे आए उतना यहाँ अंधेरा। आई डोंट नो भाई, ये आगे नीचे आ गए। हाँ, तो यार अब ऑलमोस्ट हम नीचे तो आ गए। और कभी कभी हमें ना ऐसा भी लग रहा है कि हम जैसे खो गए हैं। एग्जैक्टली जहाँ हमें जाना है वो उसे हम ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं है, और हमारे पास कोई प्रॉपर उसकी जो डायरेक्शन है वो हम अभी भूल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी विजिबल नहीं है, ना तो नीचे आप रास्ता देख सकते हैं, ना ऊपर से कोई ऐसा साइन है। सिर्फ एक जैसे पेड़, चारों तरफ एक जैसी घास, और हम चल रहे हैं हमारे भोराम जी के अनुभव के आधार पर। तो अभी हमें एक पगडंडी मिल गई है, हम पहाड़ से नीचे आ चुके हैं, और ये कच्ची ज़मीन है, मिट्टी। तो आई थिंक हम सही डायरेक्शन में हैं। आई होप जल्दी पहुंच जाएंगे। काफ़ी दूर, काफ़ी थकावट हो चुकी है चलते चलते, बट अभी भी हम चल रहे हैं। और तब तक मैं आपको एक बार ये व्यू दिखा देता हूँ। देखिए चारों तरफ, यहाँ से हम कहीं से उतर के आए हैं, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं समझ में आ रही है, बट कहीं इस तरफ से हम उतर के आए हैं। और ये चारों तरफ देखो एक जैसा है, आपको सारे पेड़ एक जैसे दिखेंगे, सारा एक जैसा। तो नया बंदा तो यहाँ खो जाएगा, और दूसरी बात वो बहुत ज़्यादा डर भी जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप कोशिश भी करेंगे तो यहाँ पर कम से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर यहाँ से पड़ता होगा जो हमारा गांव है। ठीक है, तो वहाँ तक ना तो आपकी आवाज़ जाने वाली है ना कुछ, और फ़ोन में शायद नेटवर्क रहे या ना रहे उसका मुझे नहीं पता है। अब आई डोंट नो, वी आर फीलिंग लाइक कि हम फिर से खो गए हैं। इस तरफ तो नहीं है, और हम इस तरफ को देख, इधर झील है तो इस तरफ, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है ना जाने का। क्यों? अरे यार, ऊपर से चलें। चलो भाई, एक बार लगा था कि हमारी मंजिल आ गई है, लेकिन वो अभी भी हमसे दूर है। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे ये देखिए रास्ते के नाम पे कुछ नहीं है, अंदाजे से बस चले जा रहे हैं। कपड़े पूरे भीग गए हैं, और अब हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जो पूरी तरह से बंद है। एंड आई डोंट थिंक यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा उस तरीके। ये देखो मेरे कंधे पे कौन आके बैठ गया,
दिख रहा है आपको? ये उड़ गया है भाई। बनाना पड़ेगा रास्ता। बनाना पड़ेगा, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, कोई चाकू वगैरह। हाँ, गलत जा रहे हैं हम। कोई बात नहीं भाई, कांटे हैं। यार फिलहाल बनाना पड़ेगा थोड़ा रास्ता। ये कीकर देख तो भाई, की डंडी सबसे बेकार कटीला यूजलेस पेड़। अब कैसे इसको भाई, एक दो और तीन। चले चलो। इसको तो हटा दूँ। इसके ऊपर पैर रखना पड़ेगा। ये थोड़े ना बारिश की वजह से कांटे वैसे हो गए, गीले गीले, इस चक्कर में ज़्यादा गड़ नहीं रहे भाई। भाई अब यही रास्ता दिख रहा है मुझे, तो नहीं चलूं? यार बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता हो गया ये अब। गाय देख रही है हमको। आजा आराम से। गलत तो ना फंस गया अभी। भाई आजा, थोड़ा इधर डिस्टेंस है। तो यहाँ से उतर सकते हैं, देखिए छोटी जगह। यहाँ से तो नहीं दिख रही यार। चले चलना दिखा। आजा। यार गाय तो निकली है यहाँ से। गाय निकली है भाई, गोबर है गाय का। तो यहाँ से उतरना पड़ेगा भाई। क्या सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। आराम इधर को। बहुत खतरनाक वाले सीन में आ गया आज तो। मेरे को तो वापसी में वो लग रहा है ना। वापसी जिस रास्ते से आए ना, इससे तो जा ही नहीं पाएंगे। जा ही नहीं पाएंगे, सही बात है। आराम से भैया रे। आराम से तो। अब आगे है ना, ये इधर है। इधर है। ओह हाँ इधर ही। तो यार अब हम तलहटी में तो आ गए। यही वो रास्ता है जहाँ से पानी आता है। तो आ गए यार, ये दोनों तरफ, इस तरफ पहाड़, इस तरफ पहाड़ी, बीच में एक झरने का बनाया हुआ पानी का रास्ता है, यहाँ से पानी आता है। और अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो यार ये ट्रिप काफ़ी एडवेंचरस है, काफ़ी रिस्की सी भी लग रही है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शहर के जो लोग हैं, जो बचपन से वहाँ पले बड़े हैं, वो लोग आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर, वो बच गए, प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, प्रॉपर अमेनिटीज़ चाहिए, सड़क चाहिए, हाँ तभी वो यहाँ तक आ सकते हैं। कुछ उम्मीद है? कुछ पहचान में आ रहा है? आपकी बात है कुछ। या सब बदल सा गया है? बदल तो गया यार, पेड़ भी बहुत हो गए यहाँ पर। तो यार जो यहाँ पर आने के बाद कई सालों बाद होराम का एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि आप किसी जगह को खाली छोड़िए, यानी इंसानों को वहाँ से दूर रखिए, और प्रकृति एकदम तैयार बैठिए उस पर अपना अधिकार, अपना कब्ज़ा करने के लिए।
हर जगह को अपने आधिपत्य में लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम पे जब लोग बाग अपने मवेशियों के साथ, बकरियों के साथ नियमित रूप से आया करते थे तो ये चीज़ें बहुत साफ़ थी, लेकिन अभी ये बहुत घने जंगल में कन्वर्ट हो गई हैं। आप देखते होंगे कि जब बेयर ग्रिल्स किसी ख़तरनाक जगह पर जाता है तो ऐसी ही लोकेशन में जंगल को दिखाया जाता है। तो यहाँ भी आप इस तरह की शूटिंग कर सकते हैं। और एक और कीमती पेड़, ये जो आपको ये बड़े वाला पेड़ दिख रहा है, ये गोंद कतीरे का ही पेड़ है, जो कि देखो कितने घने जंगल के बीच है, इन सादियाँ आबादी से बिल्कुल दूर। अगर हम जिस चीज़ को अभी ढूंढ रहे हैं, जिस जगह को, वो अभी भी हमें दूर की कौड़ी नज़र आ रही है। पत्थर पहाड़, इनको पार करते करते हम कहीं पहुंचना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। गाइड साहब, क्या हम सही जगह जा रहे हैं? पक्का? लेकिन इस जगह को, यहाँ पर वैसे जगह थोड़ी खुली है। हाँ। नीचे ना उतरा जाए कैसे? कैसे उतरेगा? है कोई जगह? ओह, ये यहाँ से कम 20 फीट गहरी खाई, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जिससे हमें चाहिए थी। हमें जाना कहाँ था? हाँ, अब हमें डिसाइड किया है कि जो वो पेड़ दिख रहा है ना, ये मुड़ा हुआ जो एक पेड़ है, ये वाला, हमें इसके नीचे जाना है। यानी कि जो सामने पत्थर दिख रहे हैं, इनको चढ़ के पार करना पड़ेगा। इट सीम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट लेट्स सी। जब इतनी दूर आ गए हैं तो इतना और सही। अभी तो हम ऊपर चढ़ते हैं, लेट्स सी क्या है क्या नहीं, कितना है कितना नहीं। आजा भाई, मैं तो पहुंच गया हूं थोड़ा ऊपर। इट सीम्स क्वाइट ईजी फॉर मी, बट स्टिल। भाई आराम से, चप्पल है, फिसल सकती है। हमारे पास कोई भी शूज़ भी नहीं है। हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ आने वाले हैं, बट अचानक से हमारे भाई का मूड बन गया और he decided to come। आ जाएंगे, ये रास्ता है ना। तो यार अब इस तरफ से नीचे जाने का रास्ता मुझे दिख रहा है, हम चलेंगे। आ जाओ भैया, ये रहा वो गुप्त रास्ता। तुम देखो यार कि अभी हम बच गए। कैसे कैसे रास्तों से कहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। ये सारा रास्ता बना हुआ है पानी के द्वारा। अब हम फिर से एक झरने और पानी की बनाई हुई जगह पे, और आई थिंक हम पहुँचे हैं एक छोटी सी जगह। यही है ना? और फाइनली हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। मैं दिखाता हूं वो क्या चीज़ है जिसको आप देखना चाह रहे थे। सॉरी, मैं दिखाना चाह रहा था। तो दोस्तों, वो है ये छोटा सा प्राकृतिक तालाब तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा गड्ढा है। और देखो, बरसात का मौसम है, राइट, और इसमें हार्डली 1 फुट गहरा पानी है। लेकिन अगर आप इसमें मई जून के मौसम में, जबकि ये पूरा इलाका, सांस चल गई यार, गर्मी में झुलस रहा होता है, तप रहा होता है, तभी भी आपको इसमें इतना पानी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे कोई बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं कह सकते। जितनी मुश्किलें हमने झेली हैं यहाँ तक आने के लिए, उन मुश्किलों के हिसाब से ये इतना गहरा नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। बट स्टिल द मेन थिंग इज़ दैट कि इसमें हमेशा पानी रहता है। ये कभी भी आपको सूखा हुआ नहीं मिलेगा। आप किसी भी टाइम में आ जाइए। तो इट इज़ यूज्ड टू बी वेरी फेमस अगेंस्ट दोज जो अपने केटल्स को, जानवरों को यहाँ लेकर आते थे, पानी के लिए,
क्योंकि हर कोई यहाँ पर आता था और इसमें अपने जानवरों को, बकरियों को पानी पिला लिया करता था। और स्टिल इसका जो वाटर लेवल है वो इतना ही मेंटेन रहता है जितना अब है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि इसका पानी का स्रोत या सोता कहाँ से है, कहाँ से इसमें पानी आता है, बट स्टिल ये पानी अब जब चाहें तब यहाँ देख सकते हैं। तो फाइनली यू माइट कंसिडर इट लाइक खोदा पहाड़ एंड निकला चूहा या चूहिया, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ यू नो वेरी मिस्टीरियस कह सकते हो, रहस्यमय है कि इसमें हमेशा पानी किस तरह से बना रहता है जबकि पूरा पहाड़ सूख जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। अभी हमें वापस भी जाना है और जितनी मुश्किल से हम यहाँ आए हैं उससे ज़्यादा डर मुझे इस बात का है कि हम वापस किस तरह से जाएंगे, बट डोंट वरी, हम डेफिनेटली वापस पहुँच जाएंगे। एक बार दिखा देता हूँ, ये जो नीचे आप पानी देख रहे हैं ये स्रोत है, ये हमेशा इसमें पानी रहता है। और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितना है इतना ही इसमें पानी रहता है मेंटेन्ड। आई डोंट नो कैसे, अगर आप कुछ बताएं तो बता देना, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। बाय बाय अभी के लिए, बट आगे हम वापस भी जाने वाले हैं।